14 मार्च को लक्ष्मी जयंती की पर्व पर आपके लिए अपार खुशियां आने वाली हैं। सुख संपदा के योग बन रहे हैं क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस है। यानी इस दिन माँ समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और जो माँ लक्ष्मी के अष्ट रूपों की पूजा करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी धन धान्य के सहित चली आती हैं और उनका कौन कौन सा रूप हमें कैसे आशीर्वाद मिलता है माँ का, आज हम पोस्ट में सब आपको विस्तार से बता रहे हैं। माँ के रूप आदि लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी और इसके साथ ही धन धान्य ऐश्वर्य लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी, हर रूप में आपको माँ किस तरह से आशीर्वाद देंगी आज की पोस्ट में हम बता रहे हैं। उनके अवतरण का रोमांचक रहस्य और आपके लिए किस तरह से यह अपार कृपा मिले, क्योंकि माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है ताकि उनके चरण आपके घर में चले आएं और माँ लक्ष्मी का अपार खजाना आपके धन धान्य सहित चला आए। देखिए कमल का एक पुष्प शहद के साथ किस तरह से आपके घर में वैभव, सुख, साहस, पराक्रम, संपदा, ऐश्वर्य सब कुछ लेकर माँ लक्ष्मी स्वयं चली आएंगी। घर के दरवाजे पर आपके दस्तक होगी और यह दस्तक होगी ऐरावत हाथी के साथ और संतान लक्ष्मी के रूप में अष्ट लक्ष्मी हर तरह से आपको धन धान्य, वैभव, सुख, संपदा, साहस, पराक्रम, वैभव सभी कुछ देकर आपके जीवन को प्रकाशित कर देंगी। इसलिए इस पोस्ट का एक एक महत्व हमने पौराणिक पन्नों से दिया है। इस रहस्य को जानें, किस तरह से पूजा विधान करें, कैसे माँ लक्ष्मी की, ताकि होली की यह खुशियाँ आपके लिए जीवन में रंग भर सकें। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ आपका पूरा परिवार कमल के पुष्प की तरह से भावनाओं के साथ में खिल उठे और यह मिठास आ जाए जब आप माँ को पान का बीड़ा चढ़ाएंगे, सुपारी चढ़ाएंगे। हमने एक एक विधान आज आपको पूरा बताया है कि माँ कैसी प्रसन्न होती हैं, अपनी संतान को वह सुख संपदा से भर देती हैं, अपने बच्चों को गले लगाकर वह आशीर्वाद कैसे देती हैं, यह हमें जानना आवश्यक हो जाता है। और हम इस बार की होली पर जो विशेष संयोग बन रहे हैं उसको भी प्राप्त करें। देखिए पोस्ट में विस्तार से। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय लक्ष्मी जयंती का पर्व और सुख समृद्धि के खजाने का रहस्य। आज हम बात कर रहे हैं जब 13 और 14 मार्च को पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व भर में होली का पर्व मन रहा होगा। एक तरफ होलिका दहन, दूसरी तरफ रंगों की होली। वहीं पर हमारे सनातन संस्कृति में जो ऐश्वर्य की लक्ष्मी हैं, वैभव माँ लक्ष्मी हैं, उनका प्राकट्य दिवस यानी लक्ष्मी जयंती, जो इस दिन यानी फागुन पूर्णिमा को उनका प्राकट्य माना जाता है। पौराणिक इस कथा का महत्व है, वो कब और कैसे प्रकट हुई आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उनके जन्म के साथ यह है जो माँ लक्ष्मी का पूजन, उनकी जयंती, व्रत पूजा विधान या पूजन अर्चन और होम यज्ञ के साथ करता है, उन्हें माँ ऐश्वर्य वैभव लक्ष्मी का अपार खजाने का, अपार सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है महालक्ष्मी से। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा परिवार में भी जब हम किसी बड़े का, बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं, प्राकट्य यानी अवतरण दिवस मनाते हैं,
तो मन प्रसन्न हो जाता है। और जब उनकी इच्छा और स्वभाव के अनुसार हम उन्हें कुछ अर्पित करते हैं, अपने श्रद्धा से मान सम्मान देते हैं, तो हमें विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो ना भूलें, रंगों के जश्न में माँ लक्ष्मी का जयंती का पर्व मनाना। और हाँ, आज हम एक मूल मंत्र भी बता रहे हैं जिससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं और सफलता, विजय, विद्या, उनको क्या क्या अष्ट माँ लक्ष्मी के जो रूप हैं वो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जिसके साथ न सिर्फ आपके साथ घर में और परिवार में धन धान्य की संपदा बनती है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल का भी रास्ता हमें मिलता है। कब? जब समुद्र मंथन हुआ था पौराणिक कथा के अनुरूप, चारों तरफ यही सबकी निगाहें गड़ी हुई थी कि समुद्र मंथन में क्या निकलेगा। जब एक माँ यशोदा मथने से दूध बिलोती है तो बच्चे चारों तरफ से बैठ कर के छोटे छोटे माँ के बच्चे नन्हा से कृष्ण देखते हैं इसमें से क्या निकलने वाला है, और उसमें से वह ऊर्जा शक्ति, घी, स्मूथनेस यानी प्यार, चिकनापन, सुख, समृद्धि, ये सब कुछ जब निकलता है, ठीक इसी तरह से समंदर मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उसमें कामधेनु से लेकर के और जो भगवान शिव ने विष हलाहल किया था उस सब को लेकर के सबसे अंत में माँ लक्ष्मी यानी धन लक्ष्मी प्रकट हुई थी। पूरा जगमगा गया था उस समय पूरा विश्व की, जब सब जगमगाते हुए हीरे और जवाहरात के साथ एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, वो थी धन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। और उस माँ लक्ष्मी ने आपको जानकर हर्ष होगा, वह कमल पर विराजमान थी, उनके साथ में ऐरावत थे, उनके हाथ में एक स्वर्ण कलश, अमृत कलश जिसको कह सकते हैं, उसमें स्वर्ण वो ऐसे अपने भक्तों पर उनको वितरित करते हुए प्रकट हुई थी। और सब यह प्रकाश चारों तरफ जगमगा उठा था। वह प्राकट्य दिवस कौन सा था? पूर्णिमा की तिथि थी, और फागुन पूर्णिमा की तिथि और चांदनी के साथ जब माँ प्रकट हुई तो चारों तरफ दैत्यों ने फूलों की, जो वो भी इंतजार कर रहे थे दैत्य भी कि किस तरह से हम भी ले लें, लेकिन वो देवताओं के हाथ में, और ख़ास तौर से किसको वरण किया माँ लक्ष्मी ने, उनको कोई ये नहीं कोई भी बांट ले। माँ लक्ष्मी बांटने की चीज़ नहीं है बल्कि प्राप्त करने की चीज़ है, वो भी पुरुषार्थ से, यह भी बताया था। और पुरुषार्थ के रूप में माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी का वरण किया था, यानी पुरुषार्थ के रूप में जो पुरुषार्थ करता है उन्हें माँ लक्ष्मी मिलती है। और एक कहानी हम इसमें बताएंगे नारद मुनि जी की, वो भी माँ लक्ष्मी का वरण चाहते थे कि वो माँ लक्ष्मी उनका वरण करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, आज हम यह भी बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महत्व के साथ में जो माँ लक्ष्मी पूरे विश्व को प्रकाशित कर दे। क्यों? उसके रूप कौन कौन से हैं जो हमारे हर घर के कोने कोने को, हमारे मन, क्रम, आत्मा, सफलता, संतान, विद्या सभी को पूर्ण कर दे। ऐसी लक्ष्मी, ये नहीं है कि खजाने भर गए लेकिन घर वाले बीमार हैं, खजाने भरे हुए हैं लेकिन चोर डाकू हैं, कत्ल हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि वो लक्ष्मी जो अपने आप में पूर्ण है, चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा की तरह से पूर्ण है। वह दिव्य लक्ष्मी कब मिलती है? आज यह मंत्र भी है कि अगर आप पूरे विधि विधान से आप पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पुरुषार्थ और जो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा, कभी दरिद्रता निकट नहीं आएगी। धन धान्य आपके चारों तरफ हमेशा बना रहेगा। अष्ट लक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे, फागुन पूर्णिमा को इस बार पड़ रही है जो 13 मार्च को 10 बजकर प्रातः
10:35 से फागुन पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और अगले दिन 14 मार्च धुलैंडी के दिन 12:23 तक दोपहर चलेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार माँ लक्ष्मी जयंती 14 मार्च को मनाई जाएगी। तो हम क्या करें कि हमारे पास माँ लक्ष्मी का स्वरूप हमारे घर, हमारे मन, क्रम, वचन, आत्मा में आ जाए। ऐसा हो ही नहीं कि आपको दूसरे का मुंह तकना पड़े, या दरिद्रता से आप अगर परेशान हैं, काम नहीं चल रहा, मेहनत बेकार जा रही है, कारोबार नहीं चल रहा, पैसा है, बच्चे नहीं सुन रहे, सफलता नहीं मिल रही उन्हें, पति बच्चे सब कुछ हैं, लेकिन पति को दारू की आदत है या फिर कोई बीमारी है, पत्नी को है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हमें अष्ट लक्ष्मी की अगर पूजा करें तो हमें संपूर्ण लक्ष्मी जो माँ के रूप में प्राप्त होगी। माँ अपने बच्चे में संपूर्णता का आशीर्वाद देती है। उस माँ लक्ष्मी का मान सम्मान आप करेंगे और उसको अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे, विधि विधान से करेंगे, अपने मन क्रम वचन में माँ लक्ष्मी के उन रूपों को आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके चारों तरफ धन धान्य होगा और आप उस सुख को भोगेंगे। ये नहीं है कि आप बन गए बहुत बड़े राजनेता, पुलिस अफसर, बिजनेसमैन, लेकिन घर में भोगने वाला नहीं, तो माँ लक्ष्मी उनके लिए कोई मतलब, इसका मतलब आशीर्वाद नहीं है माँ लक्ष्मी का, है ना। तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा अब हम आपको बता रहे हैं कि आप सुबह उठें 14 मार्च को, जब सारी दुनिया होली की तैयारी कर रही होगी, तो इंद्रधनुषी वे खुशियों के रंग कैसे आएंगे, माँ लक्ष्मी वो कैसे देंगी आपको, वह अष्ट स्वरूप की आपको कब पूजा करनी है। आप जल्दी प्रातः उठकर स्नान करेंगे, घर में पूर्ण सफाई होनी चाहिए। आपका मंदिर जहाँ आप माँ लक्ष्मी की चौकी लगाएंगे, साफ करके बिल्कुल लकड़ी की बनी हुई चौकी, लाल कपड़ा और जो नवग्रह बनाने के लिए चावल, हल्दी की गांठ और श्रीफल जरूर होना चाहिए, कमल, शहद, पंचामृत, कुमकुम, रोली, माँ का श्रृंगार, माँ की चुनरी, पंचफल, पंचामृत और इसी के साथ गंगा जल, खीर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ माँ को बहुत पसंद है। पान, सुपारी, गुलाब या कमल का लाल फूल, कुमकुम, रोली, कपूर, दुर्वा, अक्षत, श्रृंगार, जनेऊ, ये सब चीज़ें आप रख करके जब वहाँ माँ की चौकी लगाएंगे, नवग्रह को आमंत्रित करेंगे, उन नवग्रह वहाँ पर चावल से 9 ढेरियाँ बनाएंगे और उनको सब कुछ समर्पित करके, आमंत्रित करके उनको मान सम्मान के साथ भोग लगाएंगे माँ लक्ष्मी को, गणेश जी सहित, पंच देवों सहित, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी आएगी। किन किन रूपों की आपको करनी है पूजा और कैसे। आप पिंक कलर के कपड़े पहने, पुरुष हैं तो पिंक पहने, पीले पहने, हरे पहने, समृद्धि वाला कलर होता है ये। काले कपड़े भूल कर ना पहने और सफ़ेद, तो यह पहने मान सम्मान के लिए। पीले वस्त्र, पिंक वस्त्र, लाल वस्त्र, हरे वस्त्र समृद्धि वाले, ये पहन करके आप पूजा करें, स्नान ध्यान। चंदन जरूर रख लें आप, माँ इत्र चंदन से बहुत प्रसन्न होती हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ रखें और चावलों की बजाय, वो तो नवग्रह के लिए हमने बताए हैं, एक छोटा सा तांबे का हवन कुंड रखें जिसमें आम की लकड़ी से आप माँ के लिए होम करेंगे। अक्षत देसी घी से सामग्री डालते हुए जब वो पूजा करेंगे, तब आप देखिए माँ लक्ष्मी उस खुशबू से वो देखती हैं कि किस घर में मेरी पूजा हो रही है या मेरा सम्मान हो रहा है, मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, वो वहाँ पर आकर वास आपके मन में, क्रम में, वचन में करने लगती हैं। यह कौन सा रूप है उनका आप जानें। माँ का जो बहुत रूप होते हैं, 108 रूप हैं, लेकिन आज हम 8 रूप की बात कर रहे हैं जो मुख्य हैं। फिर इसी की श्रृंखला में उनके तमाम नाम भी हैं। आदि लक्ष्मी यानी सभी प्रकार की लक्ष्मी की जननी, सबसे पहले जिनका आरंभ हम मानते हैं
वह जननी आदि लक्ष्मी के रूप में घी का दीपक धूप लगा करके हम आरती करके उनको आमंत्रित करेंगे। उनका मन में नमन करते हुए जो मूर्ति आपने लाल कपड़ा वस्त्र बिछा करके चौकी का हल्दी कुमकुम से वहाँ पर रंगोली वगैरह सजा करके लोटे में या कलश में आप जल रखते हैं, उसके ऊपर श्रीफल, उसको माला पहनाते हैं, आम्र के पत्तों से सजाते हैं। यह सब करने के साथ उसके अंदर एक चांदी का सिक्का या चांदी का सिक्का उपलब्ध नहीं तो सामान्य सिक्का आप रखेंगे। तो आदि लक्ष्मी का स्मरण करके फल फूल पंचामृत नवग्रह पर और पंचदेवों पर माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। भोग में उनको मिठाई, केसर की मिठाई आप अर्पित करेंगे। नहीं तो खेल पतासे से भी अगर देखिए धन की कई बार नहीं हो पाता आदमी की, तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप करेंगे। माँ का नमन करने के साथ ही उनको आरती दिखाएंगे और हम इस रूप को कमल जो हमने लिया हुआ है शहद में डुबोएंगे पूरा और माँ लक्ष्मी को भोग के रूप में और उनके सामने समर्पित कर देंगे। ये शहद आपके जीवन में मिठास भर देता है, रिश्तों में मिठास, पुत्र बेटा बेटी माँ पति रिश्तों में यह मिठास सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने शायद चढ़ाया लेकिन उनके गुणों को आपने नहीं अपनाया। ये माँ लक्ष्मी के गुण हैं। वो क्यों पसंद करती हैं? उनको कड़वा और तीखा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद उनको तीखा। वह यही पसंद करती हैं जो हमारे स्वभाव को विनम्र बनाता है। जो स्त्री माँ लक्ष्मी का रूप भर लेती है, अन्नपूर्णा का रूप भर लेती है, वह अपने घर के लिए स्वयं साक्षात लक्ष्मी बन जाती है। उनके घर में कभी सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। उनके 7 पुष्टे जो हवन हर रोज जो स्त्री अपने घर में तांबे के हवन कुंड में श्री शुक्तम का पाठ करते हुए या कनकधारा का माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा करती है, कभी उनके घर में धन धान्य की और सुख की कमी नहीं होती। अपार कृपा होती है माँ लक्ष्मी की। इसके बाद आती हैं धन लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि जब हमें सुविधाएं चाहिए अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, अन्न के लिए, तो वो धन लक्ष्मी का रूप भरती हैं। और यह धन और धान्य दोनों की बात कर रहे हैं, एक धन लक्ष्मी एक धान्य लक्ष्मी, तो दोनों स्वरूप अलग अलग हैं। तो सुख समृद्धि की देवी को हम इसी तरह से आमंत्रित करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, कुमकुम रोली चंदन सब समर्पित करते हैं, टीके के साथ लाल चूड़ियाँ, लाल चुनरी, दुपट्टा, ये सब कुछ। और फिर धान्य लक्ष्मी यानी कि अन्नपूर्णा के रूप में अगर घर में अन्न है, हमारे देश में भी आपने देखा होगा जब तक अन्न नहीं है पेट में आपके, कुछ भी हमें बुरा लगता है, सब कुछ। कोई रत्न जटित आदमी खा नहीं सकता। तो यह धान्य लक्ष्मी है, इनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। आपके घर में दाल से लेकर के सब कुछ मिलता है और दरिद्रता कभी नहीं आती, जो माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप में अपने पुरुषार्थ मन क्रम वचन से उनका हर रोज मन में स्मरण करते हुए अपने कार्य विनम्रता, सहिष्णुता, कर्मठता और लक्ष्य का प्राप्त करता है। क्योंकि लक्ष्मी का मतलब यही है, लक्ष्य मी है ना। ये हमारे परिवार के लिए जब हम लक्ष्य बना करके कार्य करते हैं तब हम लक्ष्मी बन जाते हैं स्वयं। हम गज लक्ष्मी की पूजा करते हैं जो ऐश्वर्य और वैभव की दात्री हैं और इनका वाहन ऐरावत है। जब ये समुद्र मंथन में निकली प्रकट हुई तो उनके साथ में ऐरावत सफ़ेद, जो हमें शक्ति का स्वरूप है हमारे लिए, वह एक सादगी से भरपूर होता है। ऐरावत आपने देखा होगा, इतना बड़ा स्वरूप होने के बावजूद शांत, और क्या खाने वाला, पत्ते आप सोचिए, और जल, केला, सब कुछ सात्विक, और इसके बावजूद वो माँ लक्ष्मी को पसंद है। क्यों? क्योंकि वो सात्विकता की देवी हैं। ऐसी ही स्त्री
जो मन क्रम वचन, उसकी वाणी में कठोरता नहीं होती जिस स्त्री के, वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। हर वक्त चिड़चिड़ा होना, पति पर, किसी पर, घर के सदस्यों पर उठाकर सामान फेंकने वाला, वो अलक्ष्मी होती है। उनके घर में दरिद्रता आ जाती है जो ऊंचा बोलती है। माँ लक्ष्मी हमेशा उन स्त्रियों की आती है जो अपने पति और परिवार के समक्ष हमेशा मुस्कुराते हुए, विनम्रता से, धैर्य से घर का पालन पोषण करती हैं। वो लक्ष्मी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। लक्ष्मी का ये नहीं है कि दीपक जलाया और आपने उनके गुणों के विपरीत अपने मन में कार्य किया, फिर आप लक्ष्मी के रूप में नहीं। जो उनके प्रतिकूल कौन होते हैं? देवताओं के प्रतिकूल दैत्य, तो आप उस श्रेणी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आती है वीर लक्ष्मी। अपने संतान के लिए साहस बहुत जरूरी है माँ में, क्योंकि खुद साहसी होगी तभी तो बच्चों में साहस भर सकती है। बच्चा परेशान हो, कोई भी कुछ भी कह दे और माँ देखती रहे, कैसी माँ? वो माँ ही नहीं हो सकती। बच्चों को साहस सिखाती है, काम करने का साहस, डटकर चुनौतियों से मुकाबला करने का साहस, वो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप। यानी आदि लक्ष्मी माँ, जब हम आरती करते हैं उनकी, महालक्ष्मी की, तो हम यही करते हैं ना, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। फिर हम कहते हैं हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, सबका कल्याण करने वाली माँ, मेरा भी कल्याण करना। हे आदि लक्ष्मी माँ, सबका कल्याण करने वाली माँ, मेरा भी कल्याण करना। हे धन धान्य लक्ष्मी माँ, सबका कल्याण करने वाली माँ, मेरा भी कल्याण करना। मेरा मतलब परिवार का और अपने राष्ट्र का जिसमें आप निवास, क्योंकि आप तभी खुश हैं जब आपका परिवार और राष्ट्र भी खुश रहे। हे वीर लक्ष्मी माँ, मुझे साहस दो। हे विजय लक्ष्मी माँ। इसके बाद आती हैं विजय लक्ष्मी। जो भी हम कार्य करें उसमें हमें जीत मिले, और जब जीत मिलती है तो उसकी खुशी अलग ही होती है, क्योंकि कार्य करते रहे जीत नहीं मिले तो हे विजय लक्ष्मी माँ, सबका कल्याण करने वाली माँ, मेरा भी कल्याण करना। इसके बाद हम कहते हैं भाग्य लक्ष्मी माँ। हम अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने सहनशीलता से, अपने धैर्य से अपना भाग्य का निर्माण भी स्वयं करते हैं, क्योंकि माँ किसी को कमज़ोर नहीं बनाना चाहती बच्चों को, चाहे बच्चा 1 हो, 8 हो, 12 हो या 1000 बच्चे हों, कितने भी बच्चे हों, क्योंकि हमारे पौराणिक कथाओं में हमने हजार की बात भी सुनी है। तो हम उन्हें साहसी बनाना चाहते हैं, और उसके लिए भाग्य जब हम बनाएंगे तो हम यह भी कहते हैं हे भाग्य लक्ष्मी माँ, सबका कल्याण करने वाली माँ, मेरा भी कल्याण करना। विद्या लक्ष्मी, इसी के साथ भाग के साथ विद्या, अगर ज्ञान है आपके पास में, है ना, क्यों उल्लू को दिखाते हैं कि अगर आपका उसका इस्तेमाल नहीं जानते, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है उसको जो खर्च कैसे करना है, कैसे नियंत्रण रखना है अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर, पैसा आ गया तो ये नहीं आप घूमने चल दो, ट्रैकिंग, लूट, इधर मस्त मौज मस्ती और कार्य भूल जाओ, तो नहीं। यह विद्या लक्ष्मी होती है, जहाँ बच्चे अपनी विद्या से खाली भी खड़े हो जाएं, कुछ ना हो तो वो कमा कर बैठ जाते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं कि छोले भटूरे की दुकान खुली, एक के बाद एक हजारों श्रृंखलाएं, करोड़ों में घूमते हैं, और एक आदमी पढ़ लिख कर भी अनपढ़ के बराबर होता है, उससे कुछ नहीं हो पाता। फिर इसके बाद होती है श्री संतान लक्ष्मी माँ। संतान है हम प्रभु की, और हमारे बच्चे, अगर हमारी संतान पूर्ण तरह से अष्ट लक्ष्मी के उसमें गुण हैं, तो श्री संतान लक्ष्मी माँ, सबका कल्याण करने वाली माँ, मेरा भी कल्याण करना। ये हमारे 8 रूप हमने आपको बताए जो मुख्यतः हैं। तो इनकी पूजा जब आप करेंगे, पान, सुपारी, फल, फूल, इत्र, परफ्यूम और कमल गट्टा भी रखिए, घी में डुबो करके माँ के चरणों में अर्पित करिए। हो सके तो कमल के फूलों की माला या फिर गुलाब के फूलों की माला, नहीं भी मिले तो पंखुड़ियों से माँ को सम्मान दे करके आप ये 8 के 8 रूप की पूजा करके अपने अंदर इन रूपों को ग्रहण कर लें।
तब आपको भरपूर रूप से सुख संपदा का खजाना आपको मिलेगा। और हम बार बार यही कहते हैं कि जो माँ लक्ष्मी की सच में पूजा करता है उसके अंदर ये गुण होने ही चाहिए, और नहीं है तो प्राप्त कर लें। जैसे आप खेती करते हैं, खेत खाली हो जाता है हर बार, आपने देखा होगा कटाई के बाद, लेकिन वो उपजाऊ कौन बनाता है उसको? आपका पुरुषार्थ, आपकी कर्म शक्ति। आप उसमें पानी सींचते हैं, आप उसमें खाद लगाते हैं, आप उसकी जुताई करते हैं, आप उसको हल से मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, और उसके बाद बीच बीच में आप उसका रख रखाव और संरक्षण अवश्य करते हैं, फिर उसका सदुपयोग करते हैं, और उसके बाद वही अन्न हमारी माँ लक्ष्मी के रूप में पूरे संसार का पेट अन्नपूर्णा के रूप में भरता है। तो यह समुद्र से प्रकट हुई देवी हैं। समुद्र में कितने कितने तरह के रत्न, कितने तरह के अजगर, कितने तरह का हल, विष, सब कुछ होता है, लेकिन आपकी कर्म शक्ति पर कि आप उसमें से क्या लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपका लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य मी है, तो आप अपना लक्ष्य बना करके परिवार के लिए फागुन पूर्णिमा के दिन लक्ष्य बना लीजिए, पूजा करिए, और फिर ठान लीजिए कि मुझे सफलता इन 8 रूपों पर लेनी ही लेनी है। तो यह तो समुद्र से प्रकट हुई, लेकिन इनकी यह भी कहानी है कि जो भगवान शिव हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो विष्णु और शिव हैं आपस में ये साडू भी हैं। क्यों? क्योंकि राजा दक्ष की पुत्री माँ पार्वती और सती, और महर्षि भृगु और खयाति की पुत्री माँ लक्ष्मी मानी जाती हैं, और राजा दक्ष के बड़े भाई जो थे भृगु थे, और इस हिसाब से वह इनके फिर साडू भी हुए। और लक्ष्मी की बात भी हमने कर दी कि उल्लू जो उसका प्रतीक है कि वह रात में भी देखता है। अगर आपने उसका वो गुण लिया जो रात में भी देख करके कदम बढ़ाता है, उल्लू जैसी आपकी आंखें होनी चाहिए, ना कि उसकी वाणी। आपको क्या देखना है? अपने काम की चीज़ देखनी होती है। अगर रास्ते में आपको कहीं सिक्कों का खजाना मिलता है तो आप फटाफट उठा लेते हैं, और वैसे तो अन्यथा कितनी गंदी चीज़ होती है, आपकी दृष्टि जाती नहीं है और ना जानी चाहिए। तो इसी तरह से अलक्ष्मी वाले गुणों को आप अपने तुरंत त्याग दें। अगर है चीखना, चिल्लाना, लड़ना और हर टाइम बस मैं की आदत, ये सब छोड़ दीजिए। आपके अंदर ये आ गए तो धाता और जो विधाता है दोनों, यानी लक्ष्मी जी के भाई और भगवान विष्णु उनके पति, इन सब का आशीर्वाद आपको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। यह प्राकट्य, यह घर में जो मंथन आप कर लीजिए, समुद्र मंथन किया था उन्होंने, आप मन में मंथन कर लीजिए मुझे क्या करना है। और लक्ष्मी जी का पूरे घर में, अब परिवार को पता लगना चाहिए कि आज लक्ष्मी जयंती। रंगों के इस त्योहार में असली खुशी तो तभी आएगी जब आप उनके बीच में बैठ कर के ये कहानी भी सुनाएंगे। इसी के साथ माँ लक्ष्मी की जो जय करते हुए, नमन करते हुए इनके 8 के 8 स्वरूप को हम हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जयंती की, होली की आपको भरपूर शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा, माँ लक्ष्मी की, भगवान शिव की बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गणेश जी को हरा रंग लगाएं, कृष्ण जी को लगाएं, माँ राधा को लगाएं, पार्वती जी को लगाएं, माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रंग समर्पित करें। और फिर इसी क्रम में आप अपने पति, पत्नी, भाई, बेटा, बिल्कुल उसी सम्मान के साथ आप लक्ष्मी जयंती और होली का पर्व मनाएं पूर्ण चंद्रमा के साथ। और इस बार आपको पता है कि हमारी जो ये होली के रंग है, बाहर पाश्चात्य लोग चंदा पर देखेंगे कि भारत में होली खिल रही होगी और लाल चंदा वहाँ हो रहा होगा। ये किस बात का प्रतीक है? जो हमारा ध्वज है, बिल्कुल वही चमकदार ध्वज, लाल रंग का चंद्रमा होगा इस बार। खास तौर से ये खगोलीय बड़ी घटना है कि वहाँ पश्चिम, दक्षिण, उत्तर
अमेरिका वाले और अफ्रीका वाले हमारे इस चंद्रमा की होली की धूम, जो खुशियों की इंद्रधनुष सी धूम है, वहाँ पर बैठे देख रहे होंगे। भारत में यह नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक नहीं लगेगा जो मान्यता के मुताबिक है। लेकिन इसके बावजूद भी आप तुलसी पत्र तोड़कर 9 घंटे पहले रख लेंगे और पंचामृत बनाएंगे, क्योंकि उस समय ना तोड़ें, क्योंकि मान्यता तो मान्यता ही होती है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।